तो क्या हाल है भाइयों, आज बात करने वाले निब्बा निब्बी के बारे में, क्योंकि निब्बा निब्बी रोज से ना तुम लोग का दिल भर रहा है और ना ही मेरा। मैं अगर इन पे 1000 वीडियोस भी बना लूँ, उसके बाद भी पूछूं कि अब किस पे वीडियो बनाऊं, फिर भी सब यही बोलेंगे कि भाई निब्बा निब्बी पे बना। और अभी वैसे भी वैलेंटाइन डे का मन चल रहा है और शादियों का सीजन चल रहा है, तो सारे निब्बा निब्बी के अंदर का जानवर एक्टिवेट हुआ पड़ा है। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने अंदर के जानवर को थोड़ा सा खुला छोड़ दूं। हाँ, इनके पता नहीं कौन कौन से डे चल रहे होते हैं, टेडी बियर डे, चॉकलेट डे, किस डे, हक डे, मुंह में डे, पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है इनका। तो इनके इन्हीं सारे दिनों पे मूतने के लिए आ गया मैं। तो सबसे पहले आते हैं वो निब्बे जो हर जगह जाके भीख मांग रहे होते हैं कि भाई बच्ची तो करा दे। ये साले कटोरा लेके अपने हर दोस्त के पास जा रहे होते हैं बच्ची की भीख मांगने, और ये सच में ऐसे प्रोफेशनल भिखारी होते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि भाई होगा यार करवा दी कोई बच्ची, अल्लाह तेरा भला करेगा, दुआएं दूंगा तुझे, अगर नहीं करवाएगा तो गरीब की बदुआ लगेगी तुझे। अबे साले तू बच्ची मांग रहा है या आटा मांग रहा है? नहीं मतलब कैसे कर ले तो यार, ये सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की एक चीज होती है, उसको तो उन लोगों ने गंदा मुद्दा सुना के जान से मार के दफना दिया कब का। और मेरे पास तो ये लोग बहुत ज्यादा उम्मीद से आते हैं बच्ची मांगने, जैसे पता नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा रखवा के भूल गए हूँ। नहीं भाई, जो दलाल नजर आ रहा हूँ मैं, साला मैं इधर खुद अकेला कमरे में बैठ के अपने आप से बातें कर रहा हूँ, तुम्हें बच्ची करा दूं मैं। और वैसे भी मेरी किसी लड़की से इतनी गहरी दुश्मनी थोड़ी है कि तुझ जैसे लुडू से उसकी दोस्ती करवाऊंगा। और मैं हूँ भी इतना आरामी, अगर गलती से मैंने किसी की सेटिंग करवा भी दी ना, तो 10 साल बाद आके तुम्हारे बच्चों को बोलूंगा कि तेरे बाप ने भीख में मांगा था मुझसे तेरी माँ को, शुक्र कर मैंने भीख दे दी थी, वरना पैदा नहीं होता तू। और अब अगर तुम्हारा कोई दोस्त आके बोले ना कि भाई बच्ची करवा दो, तो उसको बोलना कि रुक अभी 2 मिनट में करवाता हूँ, ये वाली वीडियो भेज देना उसको। और फिर आती हैं वो निब्बियाँ जिनको ये सवाल पूछने का बड़ा शौक है कि तुमने खाना खाया। बंदा अभी नींद से उठा, ये बैठ के सोच रहा है कि मैं हूँ कौन और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इतने में इनका मैसेज आएगा कि खाना खाया। और इनको कोई फिक्र नहीं होती तुम्हारी, ये सिर्फ पूछते हैं कि खाना खाया है नहीं। खाना ऑफर आज तक किसी ने नहीं करा। हाँ, मुझे आज तक किसी लड़की ने ऑफर नहीं करा। नहीं सॉरी, मेरा मतलब खाने को कुछ आज तक किसी लड़की ने ऑफर नहीं करा, लेकिन पूछा सपने कि खाना खाया कि नहीं। पहले मुझे लगता था कि शायद मेरी सेहत की वजह से सिर्फ मुझसे पूछती होंगी, लेकिन नहीं, ये तो सबसे यही पूछ रही है। इनको पता नहीं खाने से क्या ऑब्सेशन है, जैसे पता नहीं इनका गाँव भुखमरी में तबाह हो गया था, इसलिए अब ये सबसे खाने का पूछती रहती है। और सिर्फ पूछो नहीं, खिलाओ। अगर सच में इतनी फिक्र है ना, तो आगे खिला के जाओ, ताकि मेरे भी पैसे और टाइम वेस्ट ना हो। मेरा डेली का आधा घंटा तो सिर्फ यही सोचने में वेस्ट होता है कि आज खाने में क्या ऑर्डर करूं। और कुछ सीखो लड़कों से, लड़के सिर्फ उस टाइम खाने का पूछें जब वो कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, और वो अपने साथ वाले के लिए भी ऑर्डर करते हैं। उस टाइम पे अगले बंदे के पास ना बोलने का ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि वो भूखा मर जाएगा, लेकिन अकेला नहीं खाएगा, अपने साथ वाले को भी खिलाएगा, भले उसका पेट भरा पाओ, फिर भी उसको जबरदस्ती खिलाएगा। और उसको भी पता होता है कि ऑर्डर करने के बाद भी वही गालियां सुनेगा कि गांडो अगर ऑर्डर कर ही रहा था तो किसी अच्छी जगह से करता, लेकिन वो फिर भी सबके लिए ऑर्डर करेगा, क्योंकि हम बाहर होते हैं तो अकेले कभी नहीं खाते भाई, हमें कोई ना कोई साथ चाहिए होता है खाने वाला, वरना भूखे रहते हैं। और अब तुमसे कोई लड़की पूछे ना कि खाना खाया कि नहीं, तो उसको ये वाली वीडियो भेज देना, तुम्हारे घर पे आके तुम्हें खाना खिला के जाएगी, यहाँ तो ये सवाल नहीं पूछेगी आइंदा वो कभी। और फिर आते हैं ओवर प्रोटेक्टिव निब्बे, जिनको लगता है कि उनकी निब्बी कल ही पैदा हुई है और परसों उनकी निब्बी पे आके कोई एलियन हमला करने वाले हैं, और ये निब्बा इस दुनिया में अकेला गांडू बचा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इनकी निब्बी अगर गलती से किसी और से बात कर ले, तो उनके अंदर का डिटेक्टिव एक्टिवेट हो जाता है कि कौन है वो, किससे बात कर रही थी, क्यों बात कर रही थी उससे, तुम करता क्या है वो, सुबह नाश्ते में क्या खाता है, कौन से साबुन से नहाता है, दिन में कितनी बार हिलाता है। उसकी निब्बी भी परेशान होकर बोलती होगी कि भाई तो एक काम कर, अपनी बहन का रिश्ता दे दो उसको। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, मैंने तो कुछ चूतियों को इस बात पे भी लड़ते हुए देखा कि वही तूने मेरी बंदी को मैसेज क्यों करा। अबे गांडू, तेरी बंदी सोशल मीडिया पे अपनी दुकान खोल के बैठी, अगर तुझे इतनी फिक्र है तो पहले जाके उसकी दुकान बंद करवाना, दूसरे को क्या बोल रहा है तू। अगर वो तेरे होते हुए किसी और से बात कर रही है ना, तो उसके सिर्फ 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो तू उसको कुछ नहीं रख पा रहा और उसको तुझसे बात करने में मजा नहीं आता, या तो उसकी आदत है हर जगह जाके मुंह मारने की। अब इन दोनों में से जो भी रीजन हो, लेकिन गलती या तो तेरी है या तो तेरी बंदी की, उस तीसरे बंदे की नहीं जिससे वो बात कर रही है। और मुझे एक बात बता लौड़े, वो बचपन से जवानी तक इतनी बड़ी हो गई, तूने पाल के बड़ा करा उसे, या तू जाके उसके डायपर बदलता था? अगर उसके माँ बाप ने उसको पाल के इतना बड़ा कर दिया है ना कि वो तेरी गर्लफ्रेंड बन गई, तो अब उसको लौड़ा किसी और के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तेरे बिना इतने सालों तक सर्वाइव कर लिया ना उसने, ऐसा तो नहीं था कि तू अगर आसपास यूं था तो खड़े खड़े अपने आप गिर जाती है। साला सारी मेहनत उसके माँ बाप ने करी है उसको पालने में, और ये निब्बे अलग ही अपने आप में सुपरमैन बन के घूम रहे हैं कि हम प्रोटेक्ट करेंगे। अबे सिर्फ चड्डी पहनने से कोई सुपरमैन नहीं बनता, वही चड्डी ना अपने सर पे पहन के घुमा करो तुम लोग। और फिर आते हैं स्कूल वाले निब्बा निब्बी, जिनको नया नया शौक चढ़ता है वैलेंटाइन डे बनाने का, लेकिन ये बेचारे होते तो कंगले, अपने घर से पॉकेट मनी मांग के अपनी बंदी के लिए गिफ्ट लेकर जा रहे होते हैं। अबे घर से पॉकेट मनी मांगने वालों की लव स्टोरी नहीं होती भाई, पहले जाके कुछ काम कर ले। और वो छोड़ो, मुझे ये बताओ ये टीचर और प्रिंसिपल के अंदर कौन सा कीड़ा होता है जो बेचारे बच्चों को वैलेंटाइन डे नहीं मनाने दे रहे होते। हाँ मुझे अपना टाइम याद है, जब वैलेंटाइन डे होता था तो स्कूल में सबकी ऐसी चेकिंग होती थी जैसे स्टूडेंट पढ़ाई करने नहीं बल्कि चर्च बेचने आए स्कूल में। और अगर उस दिन किसी के पास चर्च निकल भी जाती थी तो उसको अलाउ कर देते थे कि क्लास में बैठ के चर्च पियो, लेकिन वैलेंटाइन डे नहीं मनाओ, फूल गिफ्ट वगैरह ये नहीं लाओ। अबे तुम अगर रंडे हो तो इस बात का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रहे हो भाई, तुम भी जाओ जाके वैलेंटाइन डे बनाओ, हमने थोड़ी मना करा है तुम्हें। और ये स्कूल वाले निब्बा निब्बी को लगता है कि उनका ये प्यार तो सारी जिंदगी चलेगा, ये बच्चे शादी सब डिसाइड करके बैठे होते हैं। लेकिन इनका सच में तुम्हें अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरा अपने स्कूल टाइम में वैलेंटाइन डे का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं जो मुझे याद ही नहीं कि मैं वैलेंटाइन डे किस लड़की के साथ मनाता था। हाँ सच में मुझे तो याद भी नहीं है कि वो कौन थी, मुझे बस ये याद है कि मेरा वैलेंटाइन डे पे मेरे प्रिंसिपल से पड्डा हो गया था। उसने मेरा मोबाइल पकड़ लिया था, मोबाइल क्लास में नहीं लेकर जाने दे रहा था वो। अब मेरे पास भी उस टाइम 2 मोबाइल होते थे, तो एक मैंने उसके पास रखवा दिया,
दूसरा ले गया मैं अपनी क्लास में। लेकिन फिर बदला भी तो लेना था मुझे, तो मैं स्कूल के बाहर पहुंच गया शाम में वो स्प्रे पेंट लेकर, और स्कूल के बाहर वाली दीवार पे लिख दिया मैंने प्रिंसिपल की माँ की। अब बच्चा था मैं, यही सब आता था उस वक्त मेरे दिमाग में। अगले दिन सुबह स्कूल गया तो देखा वो बेचारा प्रिंसिपल बाहर खड़ा होकर नया पेंट करवा रहा था दीवार पे। मैंने सोचा ये सही है, काश पहले ही कर देता, ये स्कूल में नया पेंट तो होता। तो बस भाई अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी और इस टाइप की और वीडियोस देखने किसी और टॉपिक्स पे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और घंटा दबाते ना यूट्यूब पे। बाकी मिलते हैं फिर।